बदनौर में आज मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक सिंह टिंकू बना, कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। और आपको एक परिचय और बता दूं कि 2020 के बदनौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश फिर उनका नाम कटा और दूसरा उम्मीदवार घोषित हो गया। तो सवाल यहीं से कि पिछली बार आप उम्मीदवार लगभग घोषित हो गए थे, लगभग क्या नाम भी जारी हो गया था, और फिर आपका नाम काट दिया गया। तो आपने सहमति दी थी या पार्टी के लिए क्या त्याग किया था, क्या हुआ था? निश्चित तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हम लोग बैठे थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी एक गलत मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की भी यही इच्छा थी कि कमल पटेल हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं और क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए। तो मैंने सहमति दी उस पर और मैंने कहा कि नहीं, जैसा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है, मैंने सहमति दी कि आदरणीय कमल पटेल जी को चुनाव लड़ाया जाए। मेरी सहमति उसमें थी, बिल्कुल। लेकिन अब बदनौर आए थे कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को हम उम्मीदवार बनाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी संभावनाएं क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम कमलनाथ जी को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि स्थानीयवाद एक बदनौर में बहुत ज्वलंत मुद्दा है और काफ़ी सालों से जो स्थानीय नेतृत्व है वो इस पीड़ा को झेल रहा था। और कमलनाथ जी ने, मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस भावनाओं को समझा और 2020 उपचुनाव में उन्होंने स्थानीय पहले मुझे टिकट दिया, फिर चेंज करके कमल पटेल जी को दिया और हम लोग मजबूती से लड़े, कांग्रेस मजबूती से लड़ी। लेकिन उपचुनाव आप जानते हैं कि सत्ता और शासन किस तरह से दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा जाता है। तो कमलनाथ जी ने हमारी भावनाओं को समझ के टिकट दिया था और इस बार भी कमलनाथ जी जब आए थे बदनौर में सभा ली तो वो ये बोल के गए कि स्थानीय को मौका दिया जाएगा बदनौर में। तो स्थानीय लोग, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों का दिन रात लोगों के बीच उठना बैठना रहता है, 24 घंटे लोगों के काम हम करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से हमारा मिलना जुलना, रिश्तेदारी सब कुछ रहता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति निश्चित तौर पर एक मजबूत विकल्प के तौर पर है। लेकिन अभी चर्चाएं ये भी हैं कि धार से गौतम फैमिली का कोई मेंबर भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। एक इंटरव्यू में लिया था मैंने, फैमिली की ओर से कहा भी गया कि अगर पार्टी कहेगी तो वो बदनाम से भी विचार करेंगे। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय का सम्मान है, लेकिन जिस तरह से जो फैसला आया था उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी पूरे ज़िले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुख हुआ है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही गौतम परिवार जो है जेल में है वो ज़मानत पे बाहर आएंगे। और रही बदनावर की बात, तो हमारी मांग तो एज़ इट इज़ है। हम तो चाहते हैं कि स्थानीय को ही बदनावर से टिकट मिले, यही हमारी मंशा है। अच्छा, टिंकू बना को अगर टिकट मिल गया तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे उद्योग मंत्री कितना ही कह लें कि मैं ये उद्योग लाया वो उद्योग लाया, कि लेकिन वो उद्योग हमारे बदनौर में सिर्फ ज़मीनें हड़पने के लिए आ रहे हैं, प्रदूषण फैलाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब बात होती है रोज़गार की तो स्थानीय लोगों को तो रोज़गार बदनौर के किसी भी उद्योग में नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बदनावर में पिछले 2-4-5 साल में भ्रष्टाचार उभरा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने हमारे एक पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार की सीमाएं मंत्री जी के कार्यकाल में बदनावर में पूरी हो चुकी हैं, लांघ दी गई हैं। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, समय आने पर हम उनके उजागर करेंगे उन्हें। और बेरोज़गारी है और लोकल की समस्याएं जो रहती हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। तो 60,000 से ज़्यादा आदिवासी वोटर हैं आपकी विधानसभा में, और जयेश ने, हीरा अलावा ने ऐलान किया है कि वो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। जयेश का एक धड़ा बीआरएस के जरिए चुनाव लड़ने के दावे कर रहा है। कांग्रेस को अब नुकसान होगा, ऐसा समझते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार भी जयेश की और कांग्रेस का टाई अप हो गया था और ये शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि जयेश के साथ उनकी क्या बातचीत चल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर आपस में जयेश की और कांग्रेस की बातचीत हो जाएगी और मेरा मानना है कि जयेश के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये थे अभिषेक सिंह टिंकू बना, जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस बार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को। आपको फिर से बता दूं, 2020 में उपचुनाव में उनके नाम का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर कमल पटेल को ये टिकट दे दिया गया।
इस बार उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।